नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी को मेरा इस चैनल पर स्वागत है। और जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। तो मैं देखता हूँ कि कमेंट तो करते ही नहीं लोग, ना जाने क्यों नहीं। कमेंट करना चाहिए भाई। देखो, मैं तो प्रभु श्री राम जी का नाम ले रहा हूँ, मैं कोई ऐसा कोई गलत काम तो है नहीं है, तो फिर कमेंट क्यों नहीं देते मुझे। राम कथा सुनते हो, थोड़ा बहुत सुनते हो, नहीं सुने तो कमेंट में जय श्री राम लिख दो, इतना ही बहुत है, मैं संतुष्ट हूँ। देखो, श्री रामचरितमानस जो है वो बहुत अति सुंदर श्री राम जी का चरित्र और मनुष्य के लिए ही ये पाठ पढ़ाया है। इसे बड़े समझने की बात है। जो तुलसीदास ने ये हिंदी में गाते श्री रामचरितमानस जो लिखी थी, और उनकी प्योर हिंदी जो वाक्य जो अर्थ सहित जो की है, अर्थ सहित, वह हनुमान फौजदार ने की है। हनुमान फौजदार एक संत थे, बड़े सत्संग प्रेमी थे। उन्होंने आने वाले समय में सोचा कि जो कलयुग में आने वाले जो समय और है विचित्र, तो उसमें इस जो हिंदी है प्योर, इस हिंदी को आते हैं कि हिंदी अर्थ सहित नहीं कर पाएंगे, इतना आते हैं, लेकिन ये कि वो इसे सरल भाषा में कर गए, अर्थ सहित कर गए। तो मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। और मैं कुछ चौपाई के माध्यम से कुछ आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे तीन लोग हैं जिनके अप्रसन्नता से या किसी लाभ से या किसी स्वार्थ से वो मीठा बोलते हैं, मीठा बोलकर और वो अपना काम सिद्ध करते हैं। ऐसे लोग जिनका राज्य और शरीर और धर्म तीनों का शीघ्र नाश हो जाता है, वो मैं चौपाई के माध्यम से और आपको बताना चाहूँगा, सुनते रहिएगा। जो लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, कमेंट में और जय श्री राम अवश्य लिखें। तो रामचरितमानस सुंदरकांड में है, ये तुम्हारा दुआ है 37वां। तो क्या हुआ, एक बार मंदोदरी रावण को समझाते हुए कह रही हैं कि जिनके दूत करने का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। सो हे लंकापति, यदि आप भला चाहते हैं तो अपनी मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्रियों को भेज दीजिए। इस प्रकार सीता जी उन्हें समझा रही हैं। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। सो हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए हुए आपका भला नहीं हो सकता। श्री राम जी के बाढ़ सर्पों के समूह के समान हैं, और जब तक इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। तो किस प्रकार से वो समझा रही हैं रावण को, लेकिन रावण के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रावण कह रहा है कि स्त्रियां तो स्वभाव से ही सचमुच डरपोक होती हैं, मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कमजोर है, रावण कह रहा है। लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे, और उसकी स्त्रियां डरती हों, ये बड़ी हंसी की बात है। रावण ऐसा कहकर वहां से चला गया। और फिर सभा में आकर जब बैठा तो उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि क्या उचित सलाह है, अब क्या करना चाहिए। यानी कि सेना उस पार आ गई है, तो राम जी उस पार आ गए हैं, सेना मन उस पार आ गई है, तो रावण कह रहा है कि क्या करना चाहिए, कुछ सलाह दीजिए। तो तब वह सभा में अस्कर गाते जो मंत्री थे वो बोले कि इसमें सलाह की कौन सी बात है, आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया है, तब तक कुछ शर्म नहीं हुआ तुम्हें, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। तो यहाँ पर गाते ये दुआ है, सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले वह आस, राज धर्म तन तीन करें होए बेगई नाश। तो जो मंत्री है वो मंत्री क्या कह रहे हैं कि मंत्री वेद माने डॉक्टर और गुरु, अगर ये तीनों यदि अप्रसन्नता के कारण भय से, यानी किसी की भय से
और लाभ की आशा से या हित की बात ना कहकर प्रिय बोलते हैं। दूसरों का कितना भी गाते ये कि अनित हो जाए, लेकिन वो प्रिय बोलते हैं, मीठे बोलते हैं। और वो स्वार्थी लोग होते हैं, अपने से मतलब है चाहे दूसरा मर जाए। वैद है तो वैद अपने स्वार्थ में होता है, उसे नहीं मतलब, उसे तो पैसे लेने से मतलब है चाहे मर ही मर जाए। ठीक है, मंत्री है, मंत्री गलत सलाह देगा, उसे नहीं मतलब, वो तो अपना फर्ज निभाएगा, ये गलत है। गुरु है तो गुरु अगर गलत शिक्षा दे अपने स्वार्थ से कि ये मेरी सेवा करता रहे चेला, बस ऐसे ऐसा आयु ना दे मन लाना देता रहूँगा, तो ऐसे ऐसा बहाना बनाता रहूँगा, तो इसको ऐसा गाता ये कि घुमाता रहूँ, ये मेरी सेवा में लगा रहे। इस प्रकार से ये तीनों मंत्री, वेद और गुरु इस प्रकार से ये वो करते हैं। भय के कारण या लोभ की आशा के या स्वार्थ के कारण अपना कार्य सिद्ध करते हैं, तो इन तीनों के राज्य और शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र नाश हो जाता है। ये मंत्री कह रहे हैं राजा से। इसीलिए वो राजा से मंत्री कह रहे हैं कि देखो हमारा कुछ वो नहीं है, हम तो अपने स्वार्थ से तुम्हारे भय के कारण हम तो जो कुछ कह रहे हैं, अब जैसा आपको उचित लगे वैसा हम करेंगे। तो ये है वहाँ का प्रसंग है ये। तो आप लोगों को ये वीडियो हमारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। जय श्री राम।